तो यूनिवर्सिटी को तोड़ने की बात हो रही है जौहर यूनिवर्सिटी, और वहाँ समाजवादी पार्टी के सांसद भी है। समाजवादी पार्टी को जिताती भी रही है जनता। डीएम कह रहे हैं 15 दिन में हटा लीजिए वरना बुलडोज़र चलाएंगे। बीजेपी खासतौर से आरएसएस वो कभी नहीं चाहते कि मुसलमान तालीम याफ्ता हों। दुश्मनी मुसलमानों में जो एक रुझान पड़ा है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बड़ा, ज़्यादा नहीं, अभी भी ड्रॉप आउट रेट सबसे ज़्यादा भारत में दलित आदिवासी तो मुसलमानों का है, तो उसको पसंद नहीं करते। सवाल यहाँ पर बनाने वाली यूनिवर्सिटी बनाने वाले का नहीं है। सवाल नफरत इस बात की है कि कैसे ये लोग इंजीनियर, डॉक्टर, एमबीए डिग्री मुकम्मल कर रहे हैं, 12th स्टैंडर्ड मुकम्मल कर रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं। इन तमाम नामसाइब हालात के बावजूद भी जहाँ से हर तरीके से आप घेरे में लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो दुश्मनी इस बात की है सिर्फ कि ये कैसे तालीम के इदारों को आबाद कर रहे हैं। ये तो सिर्फ जज्बाती नारे लगाते रहें, इसीलिए इन इदारों को निशाना बनाया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि आज़म खान ने बनवाई, मुस्लिम है तो उनसे दुश्मनी है, यूनिवर्सिटी को भी तोड़ देंगे। आज़म खान का तो सियासी करियर ख़त्म कर दिया आपने। उनके बेटे चुनाव नहीं लड़ सकते। ये यूनिवर्सिटी आज़म आज नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, सब दुनिया से चले जाएंगे ना। यूनिवर्सिटी तो रहेगी। ये तो कोई किसी इंसान की ज़ाती मिल्कियत थोड़ी है, ये तो एक अमानत है आने वाली नस्लों की। कितने बच्चे अगर मुसलमान वहाँ से पढ़ के निकल रहे हैं, किसका फ़ायदा हो रहा है? देश का ही हो रहा है ना। इतनी बड़ी आबादी है, 17 करोड़ 18 करोड़ मुसलमानों की आबादी है। 60% सबसे ज़्यादा अगर यूथ है किसी रिलीजन में तो मुसलमानों में है। अगर वो नौजवान पढ़ लिख रहा है तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है भाई? देश मजबूत हो रहा है ना। आप क्या हमेशा हमको मैकेनिक के तौर पर देखना चाहेंगे? आप हमेशा हमको क्या सिर्फ तरकारी और फ्रूट बेचते हुए देखना चाहेंगे? आपका मकसद क्या है फिर? अगर आप विकसित भारत की बात करते हैं, भारत विकसित कैसे बनेगा अगर आप 17 करोड़ एक समुदाय पर ये सब नाइंसाफ़ी और जुल्म करते रहेंगे? अगर आपको देश से मोहब्बत है तो मोहब्बत ये तो नहीं है ना। आप सारी दुनिया में जाकर बाजा बजाते हैं विकसित भारत फला, कहाँ विकसित भारत बनेगा? 17 करोड़ माइनॉरिटी को अगर आप मार्जिनलाइज करके रखेंगे, टारगेट करेंगे, उनको उनके मज़हब के जो उनको आज़ादी है आर्टिकल 25 में, उसके बजाय यूसीसी नाफिज करेंगे आप, तो ये सब हो रहा है। यूसीसी अब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एक से ज़्यादा शादी करेगा कोई तो मध्य प्रदेश में रहने का अधिकार नहीं होगा। जिसकी एक है और घर में नहीं है उसका क्या बोलेंगे? बोलिए, वो घर में नहीं है ना, पूछिए क्यों नहीं है, उसके लिए कानून बनाइए डिजर्शन के ऊपर। और ये किसने कहा कि मुसलमान दो दो शादियां करते हैं? चलिए करवाइए सर्वे, ये जो हो रहा है सेंसस उसमें करवाइए, पूछिए, सवाल पूछिए। नहीं नहीं, पूछिए सवाल भाई, आप पूछिए सबसे, कितने तुम्हारे पास बीवी है? अगर कोई मुसलमान दूसरी शादी करता है तो बीवी का हक मिलता है उसको, उसकी जायदाद में हिस्सा मिलता है, उसकी बीवी को, उसको मान सम्मान इज्जत मिलती है। और अगर कोई दूसरे समुदाय करता है, आप सेकंड वाइफ बोल सकते हो उसको, उसके हस्बैंड में हिस्सा मिल सकता है। अरे ये सब झूठ है। मुसलमान दो शादी कहाँ, बताइए, डेटा दीजिए। नहीं नहीं नहीं, डेटा दीजिए। अब बात यूसीसी की, उत्तराखंड, गुजरात, आसाम, यहाँ तो लागू कर दिए। इन तीनों जगह पर अब महाराष्ट्र में कमेटी बनाए, मध्य प्रदेश, इसमें एक बात है, सब में सिमिलरिटी क्या है? जो चेयरमैन बनाई जा रही है मोहतरमा, और उसमें शत्रुघ्न सिन्हा, ये दोनों हर जगह पर हैं। और क्या अब यूसीसी बना रहे हैं? हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सेपरेशन डिवोर्स एक्ट, ये सब आप उसको लगा रहे हैं और एक्सक्लूड दलित आदिवासी कर रहे हैं। जो हिंदू धर्म के लिए शादी करने का तरीका है, हिंदू धर्म के तहत जो आपको डिवोर्स करने का तरीका है, हिंदू धर्म के तहत जो प्रॉपर्टी देने का तरीका है, और हिंदू धर्म में जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप कैसे दूसरे मजहब पे माने और उसको आप नाफिद कर रहे हैं? क्यों इम्पोज कर रहे हैं आप? ये आर्टिकल 25 का वायलेशन है, आर्टिकल 26 का वायलेशन है, आर्टिकल 29 का वायलेशन है। ये कहाँ यूसीसी है? आप तो हिंदू मैरिज एक्ट को, हिंदू सक्सेशन एक्ट को आप पूरे मुल्क पे लागू कर रहे हैं, या उन स्टेट्स में लागू कर रहे हैं। और आप यूनिफॉर्म कहाँ है? वो तो यूनिफॉर्म है ही नहीं। आप आदिवासियों को एक्सक्लूड कर रहे हैं।
तो ये सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए, उनकी एक मजहबी आइडेंटिटी को वो अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस ना कर सकें, जो भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट है, उसके खिलाफ कर रहे हैं।